नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां आपको मिलती रहती है बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, अगर आप लोग भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना होगा या फिर आपको वहां पर कैसा क्या माहौल मिलने वाला है। तो दोस्तों उसी के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं और अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है जब आप एक गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो उसमें आपका साफ साफ फोटो दिखना चाहिए और साथ ही उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम वही होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म में फिल किया था। और दोस्तों अगर आप लोग आधार कार्ड के अलावा किसी और डॉक्यूमेंट प्रूफ को लेकर जा रहे हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, तो दोस्तों यहाँ पर उनका ओरिजिनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप उनकी कलर कॉपी या फोटो कॉपी लेकर जाते हैं तो वो वहाँ पर वैलिड नहीं होती है और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आप जो भी आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा रहे हैं वो ओरिजिनल में ही लेकर जाएं, उसका जो फोटो कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी होता है उसे नहीं लेकर जाएं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड और आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने बेल्ट वगैरह पहना है तो उसे भी आप लोग निकाल दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बेल्ट वगैरह भी अलाउ नहीं होता है। और दोस्तों गर्ल्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्स में ईयरिंग्स और कुछ भी ऑर्नामेंट जो वो अलग से पहनते हैं वो भी वहाँ पर अलाउ नहीं होते। दोस्तों इसीलिए आप लोग कड़ा, ईयरिंग्स या फिर जो भी ऑर्नामेंट आपने पहना है उसे घर पर ही रख कर जाएं, क्योंकि वहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती है और आपका फोकट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इसलिए आप लोग ये सब चीज़ें ना लेकर जाएं। दोस्तों यहाँ पर बस आपको आपका आइडेंटिटी कार्ड और आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि एग्जाम के लिए आपको क्या क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। दोस्तों अब अगर बात कर ली जाए यहाँ पर ड्रेसिंग की, तो आप लोग फॉर्मल कपड़े पहनकर जाइए, जिससे कि आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग कुछ फंकी ड्रेसेस पहनकर जाते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम दे सकती है। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए सेंटर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका सेंटर देखना होगा आपके एडमिट कार्ड में। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए कि आपको जाने में कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग लेट हो जाते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से वो लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं। इसलिए वहाँ पर जो भी एडमिट कार्ड में आपके रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ होगा, आप उस रिपोर्टिंग टाइम के 20 मिनट पहले ही घर से निकल जाएं, ताकि आप लोग आराम से वहाँ तक पहुँच पाएं। और दोस्तों अगर आप लोग जैसे मान लीजिए एक सिटी से दूसरी सिटी या फिर कहीं और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर आया है, तो आप लोग एक दिन पहले चले जाएं। दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से आप लोग जाना प्रेफर कर सकते हैं कि आप लोग किस व्हीकल से जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका उस रिपोर्टिंग टाइम के बीच में पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए आप समय से घर से निकल जाइए। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर कॉलेज की, तो दोस्तों जैसे ही आप कॉलेज सेंटर में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको मेन गेट पर एंट्री होती है और उसके बाद आपका जो भी बैग या फिर लगेज आप साथ में लेकर गए हैं, कैरी कर कर गए हैं, उसे वहां पर आपको एक क्लासरूम में जमा करना होता है। इसलिए आप घर से कुछ भी ना लेकर जाएं। और अगर आपकी जैसे मजबूरी है कि आपका स्मार्टफोन या फिर आपको पैसे या फिर कुछ और सामान लेकर जाना है, तो आप लोग उन्हें बैग में रख दीजिए और वहां पर जमा करवा दीजिए। और उसके बाद वहां पर आपका एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है। और जैसे ही आपका आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड चेक होता है, उसके बाद आपको क्लासेस में एंट्री दी जाती है, जहां पर आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपके एडमिट कार्ड पर आपका जो भी लैब होता है उसका नाम लिख दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग लैब में जाते हैं तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, जिसमें कि आपको लेफ्ट थंब लगाना होता है। और आपका जैसे ही आप लेफ्ट थंब लगाते हैं और आपका एक पिक्चर क्लिक किया जाता है व्हाइट बोर्ड के सामने, उसके बाद आपको आपके जो भी सीट नंबर होता है वो वहाँ पर लिख दिया जाता है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, और फिर आपको उस सिस्टम पर जाकर बैठना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे ही सिस्टम पर जाएं, पहले चेक कर लीजिए कि वहाँ पर रोल नंबर और पिक्चर आपका ही है, यानी कि फोटो और रोल नंबर आप लोगों को देखना होगा वहाँ पर कि आपका ही है। अगर वहाँ पर रोल नंबर फोटो आपका हो तो आप लोग बैठ जाइए, और अगर आपको वहाँ पर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप लोग वहाँ पर एग्जाम कंट्रोलर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों वहाँ पर आपको सीट मिल
खुल जाती है, आप लोग बैठ जाते हैं और आपके पेपर स्टार्ट होने के पहले एक और वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपकी प्रेजेंट लगती है, आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं और उसके बाद वहाँ पर कई एग्जाम्स में आपसे कमीशन कॉपी भी साइन करवाई जाती है और वहाँ पर आपको नेम, डीओबी, एड्रेस लिखना होता है। तो आप लोग उन सभी को ब्लॉक लेटर में लिखें और उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट टाइप आता है जो कि आपको स्क्रीन पर शो होता है। नेक्स्ट करते हैं, आप लॉगिन वगैरह करते हैं। उसके बाद में तो वहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वही का वही आपको स्टेटमेंट कमीशन कॉपी में लिखना होता है और ये कमीशन कॉपी आपको एसएससी की एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलती है और अदर एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपका एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होता है आपको वहाँ पर अनाउंस कर दिया जाता है और उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट आपने पहले से अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है उसको आप स्टार्टिंग में लीजिए और दोस्तों यहाँ पर आप मैथ्स और रीजनिंग को लास्ट में लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए आपका इंग्लिश, हिंदी या फिर जीके है तो आप लोग इंग्लिश, हिंदी, जीके इन सभी को पहले करें, उसके बाद आप रीजनिंग और मैथ्स को करें क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स आपका टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। इसलिए अगर आपका फर्स्ट एग्जाम है तो आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को लास्ट में ही करें। और दोस्तों एक क्वेश्चन पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिल्कुल कम से कम आपको समय एक क्वेश्चन पे लगाना है ताकि आप लोग मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से कर पाएं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट होता है पेपर का, वैसे ही आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको आई कन्फर्म पर क्लिक करना होता है और सीट पे से जब तक नहीं उठना होता है जब तक आपका एक और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना हो जाए। वहाँ पर आपको वापस से जाकर जहाँ पे आपने वेरिफिकेशन करवाया था वहाँ पर जाकर आपको वापस से वेरिफिकेशन करवाना होता है एग्ज़िट के लिए। और जैसे ही सभी कैंडिडेट्स का एग्ज़िट का भी वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आप सभी लोगों को जाने के लिए कह दिया जाता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एग्ज़ाम एंड हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।